जय गुरुदेव मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम सबका भाग्य जो है वो कैसे बनता है। इसको हम डिटेल से जानेंगे और तथ्यों के साथ में जानेंगे कि हमारा भाग्य कैसे बनता है। तो इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए इस वीडियो को लंबा ना करके भाग्य कैसे बनता है इस पर आते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि और समाज में बड़े बूढ़े लोगों से आपने सुना भी होगा कि हम सभी लोग परमात्मा के अंश हैं और जब यह सृष्टि की रचना हुई तो परमात्मा का अंश जिसे हम सभी लोग आत्मा कहते हैं वो मनुष्य के इस शरीर में आई। तो वो एक पवित्र आत्मा थी, पवित्र अंश था, क्योंकि परमात्मा कभी भी अपवित्र नहीं होता। तो उसका अंश अपवित्र कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब है कि हम सभी लोग एक पवित्र सोल हैं, पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा हम लोग थे, लेकिन धीरे धीरे करके उस शरीर के द्वारा जिसमें ये पवित्र आत्मा थी तो कुछ गलत काम किए जिससे हमारी आत्मा अपवित्र हो गई, दागदार हो गई। ये कुछ जानकारी मैंने दी आपको जो हम सभी लोगों को मालूम। और जब आप वीडियो देखेंगे तो हमने ये क्यों कहा, ये जानकारी क्यों दी, ये आप समझ जाएंगे। तो होता यूँ है कि हमारी जो सोल है वो इस मनुष्य रूप शरीर में आई और हमने जन्म लिया। उसके बाद मेरी जो जीवन यात्रा प्रारंभ हुई और उस जीवन यात्रा में हमने बहुत ही बुरे कर्म किए और बहुत ही हमने खराब कर्म किए और अच्छे भी कर्म किए। तो जब इस शरीर को हमने छोड़ा, किसी व्यक्ति को हमने पूरी जिंदगी भर व्यक्तियों को, गरीबों को हमने सताया और जिंदगी भर सताते रहे और ये सोच के सताया हम इनको सताएंगे, इनका हम छीनेंगे, इनका हम खाएंगे, इनके हम का कब्जा करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। तो हम ये सब करते रहे और फिर उसके बाद जब हमने इस शरीर को छोड़ा और जैसे ही वे आत्मा इस शरीर को छोड़कर अपनी बाहर आई तो आत्मा तो जो सोल थी वो तो पवित्र थी ना। और एक पवित्र व्यक्ति पर, एक अच्छे व्यक्ति पर अगर थोड़ा सा भी कोई इल्जाम लग जाता है, थोड़ा सा भी कलंक लग जाता है तो वो विचलित हो जाता है। वो ये हो जाता है कि ये क्या से क्या हो गया, ऐसा तुम हम थे नहीं ना, और इतना बुरा इल्जाम मुझ पे कैसे लग गया, ये तो मैंने किया ही नहीं। तो उसी प्रकार से उस पवित्र सोल को भी एक झटका लगता है कि अरे ये तो मैंने तो किया ही नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा करूँगा या करूँगा। यहाँ मेल फीमेल वाली बात आ जाती, चाहे मेल की आत्मा हो चाहे फीमेल की आत्मा। तो वो एक तरह की अपना जो सिस्टम है कि एक तरह का
क्या होता है कि हम कोई काम कर देते हैं फिर हम पछताते हैं। वो पछताने लगी। जब वो पछताने लगी तो उसने कहा कि अब ये सब मेरा दाग जो है, मेरा कलंक जो मुझ पे लगा है, मैंने बहुत शरीर में रह के बहुत ही बुरे काम किए हैं, तो अब इस कलंक को हम कैसे धोएं। व्यक्ति भी अपने जीवन में सोचता है कि मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग गया, लेकिन मैंने चोरी नहीं की, मेरे ऊपर ये फलाने ऐसा इल्ज़ाम लग गया और ये मैंने काम किया ही नहीं और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग गया, तो इस कलंक को हम कैसे धोएं, इसको सही साबित हम कैसे करें। तो उसी प्रकार से आत्मा जो है वो भी ये उस समय सोचती है कि ये तो मैंने किया ही नहीं था, ये तो उन लोगों ने किया जो इस शरीर में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इस 5 शस्त्र जो हैं वो इस शरीर के थे, इस शरीर में निवास करते थे, उन्होंने किया, मैंने तो किया ही नहीं। और उनका किया हुआ कर्म का इल्जाम मुझ पे लग गया। तो यहाँ पर आत्मा पछताती है और उस कलंक को, उस दागदार कलंक को धोने के लिए फिर ये डिसाइड करती है कि जिन जिन लोगों को मैंने इस शरीर में रहकर सताया है, जिन लोगों को हमने जमीनें छीनी, घर छीना, प्रॉपर्टी छीनी, दुख दिया, उन लोगों को सुख देकर हम अपने इस कलंक को मिटाएं। ये वो जब अपना होल्स जो होता है वो अपने 13 दिन के बाद जो होल्स की वो यात्रा करती है, वो होल्स को पार करके जाती है, तो वहाँ पर उसका जो लेखा जोखा होता है वहाँ पर ये डिसाइड करती है कि हमने अब ये कर्म तो कर दिए, लेकिन अब हम इस कलंक को, जो कलंक मुझ पर लगा है, इस कलंक को मैं धोऊंगा। अगला जन्म जब मिलूंगा तो इस कलंक को धोऊंगा और जिन जिन लोगों को मैंने सताया है अब हम जाके उन लोगों की हेल्प करेंगे, चाहे जैसे भी करेंगे, इस कलंक को हम धोएंगे। तो अगर हमने उन लोगों को सताया है उसी प्रकार से, जिन जिन लोगों को सताया है आपने, उसी प्रकार से वो लोग ऐसा ही डिसीजन लेते हैं। और फिर जब हम जन्म दोबारा लेते हैं तो वही सोल्स होती हैं जो मेरे पास्ट में सोल्स थी, जिनको हमने सताया, वो हुआ। जो भी ये घटनाएं घटित होती हैं आप लोगों के जीवन में, दुख की, सुख की और भी कई प्रकार की, वही डिसीजन, वही डिसाइड जो वो आत्मा करती है, वही मेरा भाग्य बन जाता है, वही मेरा प्रारब्ध बन जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो हम इस जन्म में बुरे कर्म कर रहे हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं, इसका जो फल है, इसका जो वो यही भाग हो जाता है। यानी यही जो कर्म हैं आपके, जो कर्म आप करके जाओगे, यही अगले जन्म में आपके भाग्य के रूप में लिखे जाएंगे, यही भाग्य बन जाता है। तो अपना भाग्य अच्छा करने के लिए अगले जन्म का, इस जन्म का तो अच्छा होगा ही होगा आपका। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को सब पे प्यार करेंगे, सब पे प्रेम से बोलेंगे, तो ये जन्म तो आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा। भले दुख मिल रहा हो अभी, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको सुख मिलेगा जरूर। लेकिन इसके साथ ही साथ आपका जो अगला जन्म होगा कहीं पर भी, तो वो भी आपका अच्छा होगा और आपका अगले जन्म में भाग्य भी अच्छा होगा। तो यहाँ तक हो सकता है कि आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे, और समझ में नहीं आ रहा है
तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मुझको ये बात समझ में नहीं आई, तो अगले वीडियो में हम उस बात पर भी विश्लेषण करेंगे, उस बात को भी हम समझाएंगे। तो आप सब लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और भावातीत ध्यान जरूर सीखिएगा। जय